हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में रोजगार सृजन के लिए गठित होने वाले रोजगार मिशन के अध्यक्ष कौन होंगे? और हमारे विकल्प हैं मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, प्रमुख सचिव या विधानसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्य मंत्री। तो यहां से आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रोजगार मिशन का गठन किया जाएगा रोजगार सृजन के लिए और इस मिशन की संरचना कुछ इस प्रकार होगी। इस मिशन के अध्यक्ष होंगे वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। इस मिशन के उपाध्यक्ष होंगे वर्तमान मुख्य सचिव, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, अमिताभ जैन जी। और कार्यपालन अधिकारी होंगे इस मिशन के, इस राज्य के वर्तमान प्रमुख सचिव, जिनका नाम है आलोक शुक्ला जी। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इस संरचना में मैंने आपको अभी बताया कि इस मिशन के अध्यक्ष होंगे भूपेश बघेल जी, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अभी राज्य के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी को नियुक्त किया गया है। तो अगर आपसे इस मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो आप अपना जवाब भूपेश बघेल जी नहीं बल्कि क्या देंगे, उमेश पटेल जी। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य के किस जिले में नशे के विरुद्ध निजात अभियान चलाया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं सूरजपुर, कोरबा, कोरिया या रायगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोरिया। दोस्तों, कोरिया पुलिस के द्वारा एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया जा रहा है जो कि नशे के खिलाफ है और इस नशे के खिलाफ चलाए जा रहे कोरिया पुलिस के द्वारा अभियान का नाम है आपका निजात अभियान। तो ऐसे वन लीनियर फैक्ट्स अक्सर सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि निजात अभियान निम्न में से किस जिला में जारी किया गया है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कोरिया जिले में कोरिया पुलिस के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस स्थान पर प्रसिद्ध ताता पानी का मेला आयोजित किया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब तो आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा क्योंकि आप सीजीजीएस में इस तथ्य का अध्ययन कर चुके होंगे और ताता पानी ये जो स्थान है इससे भी आप बिल्कुल परिचित होंगे। फिलहाल इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कोरिया, सरगुजा, मनेन्द्रगढ़ या बलरामपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बलरामपुर। हमारा चौथा प्रश्न है, जनजातियों की मान्यता अनुसार हिंगलाजिन देवी का निवास स्थान कहां पर होता है? दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ की जनजातियों का अध्ययन किए होंगे तो हिंगलाजिन देवी के बारे में कुछ तथ्य अवश्य ही जानते होंगे। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं साल वृक्ष, सरई वृक्ष, सागौन वृक्ष या बांस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बांस। दोस्तों, हिंगलाजिन देवी की पूजा जनजातियों के द्वारा किया जाता है और जनजातियों का ऐसा मानना है कि हिंगलाजिन देवी का निवास स्थान कहाँ होता है, बांस में होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उराव जनजाति द्वारा सरना देवी की पूजा की जाती है और इनका मानना है कि सरना देवी का निवास स्थान कहाँ होता है, साल वृक्ष में। कुछ इस प्रकार से इस प्रश्नों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस त्योहार को राज्य में पुष्पुन्नी तिहार के नाम से जाना जाता है? और हमारे विकल्प हैं मकर संक्रांति, छेरछेरा, हल षष्ठी या कमर छठ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छेरछेरा। दोस्तों, छेरछेरा पर्व हम पौष माह की पूर्णिमा को मनाते हैं, इसलिए छेरछेरा त्योहार को पुष्पुन्नी तिहार भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, राज्य के किस गौठान से सर्वप्रथम महुए से बिस्किट बनाने की शुरुआत की गई है? और हमारे विकल्प हैं बैहार, अभनपुर, शक्ति या सरगुजा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा के गौठान से। तो दोस्तों, यहां पर आप स्क्रीन में इसी तथ्य को देख पा रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। महुए से बिस्किट बनाने वाला प्रदेश का पहला गौठान कौन सा है? सरगुजा गौठान है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर शाकंभरी महोत्सव का आयोजन किया गया? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, रायगढ़, बेमेतरा या कबीरधाम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। दोस्तों, शाकंभरी महोत्सव जिसका आयोजन 17 जनवरी 2022 को किया गया था, यह आयोजन रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि शाकंभरी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है राम कुमार पटेल जी। तो ये नाम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के निगम और बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इस पैटर्न पर प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते रहे। तो आप इन सभी तथ्यों को अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी दिया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं राजनांदगांव, चंदखुरी, जगदलपुर या माना कैंप। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु
सेंट्रल जोन के लिए राजनांदगांव पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को यह ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। हमारा 9वां प्रश्न है, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 66 वर्ष, 68 वर्ष, 69 वर्ष या 70 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 70 वर्ष। दोस्तों हाल ही में एक संशोधन के द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष से 70 वर्ष कर दिया गया है और इस संशोधन पर राज्य की राज्यपाल श्री अनुसुईया उइके ने भी अपनी हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की आयु सीमा आप क्या ध्यान में रखेंगे? 70 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज सुनो रायपुर मुहिम निम्न में से किससे संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान, कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए अभियान, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक जागरूकता अभियान या बालिका शिक्षा संबंधी जागरूकता अभियान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक जागरूकता के लिए अभियान। तो दोस्तों सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक जागरूकता के लिए रायपुर पुलिस की एक और मुहिम को एशिया रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस मुहिम के तहत सड़क सुरक्षा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर रायपुर के 1 लाख से अधिक लोगों ने नए साल में सड़क सुरक्षा का संकल्प लिया है और इस प्रकार रायपुर पुलिस की इस मुहिम जिसका नाम है सुनो रायपुर को एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा के नाम से आप जानते हैं, इसके तहत नियुक्त लोकपालों के मानदेय में प्रति सीटिंग कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? और हमारे विकल्प हैं 1000 रुपए, 1150 रुपए, 1250 रुपए या 1350 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1250 रुपए। दोस्तों मनरेगा के अंतर्गत शिकायतों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच और सुनवाई के लिए लोकपालों की नियुक्ति की जाती है और लोकपालों के मानदेय में प्रति सीटिंग अब 1250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और इस प्रकार अब उन्हें हर सीटिंग के लिए 1000 रुपए की बजाय 2250 रुपए का मानदेय सरकार के द्वारा दिया जाएगा और यह संशोधित मानदेय 23 दिसंबर 2021 से लागू हो चुका है। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे इस सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।